सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं वापस आ गई हूँ टैरो प्ले में। मेरा नाम है शेफाली उर्फ शेफ़ और आज हम साथ में जुड़ रहे हैं एक और टैरो प्ले के लिए। आपने अगर पिछली बार का एपिसोड देखा है तो आप जानते हैं कि हम लीब्रा सीज़न में बैलेंस की थीम डिस्कस कर रहे थे और उस थीम को एक्सप्लोर करते करते हमने देखा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आया था पिछली बार वो था कि हम अपने इनर मैस्कुलिन के साथ काम करें। और मैं चाहती थी कि इस बार की रीडिंग में भी हम लोग वापस इनर मैस्कुलिन के साथ काम करें और देखें कि क्या हो सकता है इसी एनर्जी के साथ। तो आज का टैरो प्ले अगेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं टैरो कार्ड्स, जो कि 78 कार्ड्स होते हैं और जो कहा जाता है कि जीवन के सारे एक्सपीरियंसेस को इमेजेस के फॉर्म में यानी चित्रों के फॉर्म में अपने अंदर समेटे रहता है। ये 78 कार्ड्स सारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अलग अलग पड़ाव को दिखाता है और कभी कभी इन कार्ड्स के साथ जब हम काम करते हैं तो ये हमें मदद करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए जिन्हें हम शायद सीधी सोच यानी अपने कॉन्शियस माइंड से ना देख पाएँ। तो ये ऐसे कार्ड्स हैं जो हमको ऐसे पैटर्न्स, जो हमको ऐसे एनर्जीज़ के साथ मिलने में मदद करता है जिनके साथ शायद हम लोग कॉन्शियसली इंगेज ना करें। पिछली बार की थीम हमारी थी बैलेंस और लीब्रा सीज़न, जो कि इस समय अभी रिसेंटली शुरू हुआ है और मतलब 22 या 23 सितंबर को शुरू हुआ है और अब चलेगा ये लगभग अगले महीने के 20 या 22 अक्टूबर तक। ये एक ऐसा सीज़न है जिसमें बैलेंस, जस्टिस, हार्मनी और रिलेशनशिप्स, ये सारी थीम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बढ़ कर के आती हैं और मैं चाहती थी कि इस बार हम लोग वापस इसी थीम को आगे बढ़ाएं क्योंकि लीब्रा सीज़न चल रहा है। मैं खुद भी एक सन मून लीब्रा हूँ तो मैं इस एनर्जी को, इस लीब्रा एनर्जी को काफ़ी करीबी तौर पे अपने जीवन में जी चुकी हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है कि हम किस तरह से इस एनर्जी को और ज़्यादा एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव अनकॉन्शियस के लेवल पे हम लोग इसको एक्सप्लोर कर पाएँ। आज के लिए मैं जो सवाल ले रही हूँ जो कि शायद काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो कि हम सब के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, लेकिन हमारे जीवन में हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारा जो ट्रॉमा है, उससे हमें समझ में आता है कि हमारी कौन सी एनर्जी कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। तो कुछ लेवल पे वो एनर्जी कभी कभी रिप्रेस हो जाती है, कुछ जगहों पे कभी कभी वो एनर्जी ओवर यूटिलाइज हो जाती है सर्वाइवल के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज हम फिर से, क्योंकि ये लीब्रा एक एयर साइन है और वो एक मैस्कुलिन सीज़न रहता है, उसी हिसाब से हम आज एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हमारी मैस्कुलिनिटी यानी हमारी मैस्कुलिन एनर्जी में कौन से वूंड्स यानी घाव, हमारे कुछ घाव जो कि शायद इस समय हम लोग जिनको देख सकते हैं। तो जो सवाल मैं आज ले रही हूँ सभी के लिए कि व्हाट इज़ द मैस्कुलिन एनर्जी वूंड दैट आई नीड टू वर्क विद या फिर वी नीड टू वर्क विद। ये सवाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं खुद अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को काफ़ी सालों से कोशिश कर रही हूँ उसको धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग बनाने का, क्योंकि मैं काफ़ी ऐसी मेरा खुद का बचपन ऐसा रहा है कि जहाँ पे मैंने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा वुंडेड तरीके से जिया है काफ़ी साल तक। तो अब मैं हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी को एम्बॉडी करने के लिए कोशिश कर रही हूँ और उसके लिए हमें जानना पड़ता है कि हमारी एक्चुअली चोट है कहाँ पे। तो आज का सवाल है कि हमारी वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी कहाँ पर हमारा अटेंशन मांग रही है, जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इस रीडिंग के साथ जुड़ रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप इस रीडिंग को ऐसे देखें जैसे कि ये एक पॉसिबिलिटी है, ये कोई सच नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो कि हो सकता है और आपको सिर्फ इसे देखना है कि क्या इसमें आपके काम का कुछ है। आप इसको ना तो लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए एकदम रिजेक्ट करिएगा, ना ही लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए पूरा एक्सेप्ट करिएगा। मैं कहूँगी आप इसको रेजोनेंस और इंट्यूशन के तौर पर चेक करें। अगर आपके लिए कुछ पर्सनल मैसेज है जो आपको लगता है कि आपके लिए मीनिंगफुल है, जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, सिर्फ वही मैसेज आप साथ में लीजिएगा। अब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम ऐसे कुछ कार्ड्स ड्रॉ कर पाएंगे जो हमारी अटेंशन चाह रहे हैं।
मैस्कुलिनिटी का कौन सा वुंड है, कौन सी चोट है हमारी मैस्कुलिन एनर्जी की, जिसे हम सबको देखने की ज़रूरत है, जिसे हम सबको देखने की ज़रूरत है। मैं यूजुअली कार्ड्स टच करके पता करती हूँ कि कौन सा कार्ड मुझे पिक करना चाहिए। ये मेरा मतलब सबका आई थिंक अपना अपना तरीका होता है इंट्यूशन के साथ प्ले करने का। तो मेरा तरीका यही रहा है। मोस्टली मुझे कार्ड टच करके समझ में आता है कि हाँ शायद इस कार्ड को मुझे पिक करना चाहिए। मैं बस 3 कार्ड्स ले रही हूँ आई थिंक। ये क्या हुआ, कितने कार्ड्स ले लिए मैंने? नहीं, 3 ही है। तो मैंने 3 कार्ड साथ में रख दिए हैं और पहला कार्ड जो मैंने पिक किया है वो ये है। ओ माय गॉड, मैस्कुलिनिटी का कौन सा घाव है, मैस्कुलिनिटी का कौन सा वुंड है जिसे हमें देखने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि ये क्रिएटिविटी का कार्ड है ना। और बहुत सारे, ये व्यक्ति के पीछे बहुत सारे ऐसे बार है, एक तरीके की जेल सी बन गई ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं जिस डंडे के साथ ये खड़ा है ये एक व्यक्ति, आदमी ही लग रहा है। और जिस स्टिक के साथ ये खड़ा है ऐसा लग रहा है कि उससे बहुत अटैच्ड है या उसको डर है उसके खो जाने का। और देखा जाए तो पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है जैसे चोट लगी हुई है ना, थोड़ा बीमार सा, डरा हुआ सा, डरा हारा, थका हुआ सा। तो मुझे लगता है कि ये बात कर रहा है हमारे ओवर प्रोडक्टिविटी के वुंड के बारे में। देखिए, मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है बहुत ही कर्म करने वाली एनर्जी होती है, बहुत काम करने वाली एनर्जी होती है। वो काम करना चाहती है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास हमारा जीवन ऐसा रहा होता है जहाँ पे हमारे को ऐसा समाज या हमें ऐसा परिवार मिला होता है जहाँ हमारी वैल्यू सिर्फ उसी टाइम पे हमें कोई पॉजिटिवली दिखाए जब हमने कुछ किया है, कुछ परफॉर्म किया है, कुछ प्रोड्यूस किया है, तो हमें आदत हो जाती है या हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी वैल्यू सिर्फ तभी है जब हम लोग कुछ कर रहे हैं। इस कारण कई लोग अचीवमेंट को अपना वैल्यू और वर्थ जानने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे लोग बन जाते हैं जो रेस्ट नहीं कर पाते, जो कॉन्स्टेंटली कंपटीशन में रहते हैं, जिनको फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, जिनको लगता है कि अगर मैं रुक गया तो इस रेस में मैं पीछे छूट जाऊंगा और इस रेस में बाकी लोग आके निकल जाएंगे। इस व्यक्ति काफ़ी इसको देखेंगे तो ये काफ़ी बहाल है। ये ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ये इस सिचुएशन से भाग भी नहीं पा रहा और उसने इस सिचुएशन को पकड़ा भी हुआ है। तो ये एक तरीके का वो वाला एक क्राइसिस है जो कि हमारी मैस्कुलिन एनर्जी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है हमारे समाज में एक्सपीरियंस कर रही है। वो है ओवर प्रोडक्टिविटी, या फिर अपने आप को प्रोडक्टिविटी से मापना और पॉज ना ले पाना और रुक ना पाना और थम ना पाना और डर जाना कि अगर मैं थम गया, मैं रुक गया तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और जब ऐसा चल रहा होता है तो इंसान को यूजुअली एक ऐसे प्रोसेस की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो अपनी वैल्यू अपने डूइंग की जगह, यानी अपने करने के बजाय अपने होने यानी अपने बीइंग से डिराइव कर पाए। तो अगर आप कहीं पे भी इस एनर्जी में है जहाँ आप देखिए, इस एनर्जी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपको ट्रस्ट और फेथ से बहुत दूर ले जाता है। मतलब आप अपने सर्कमस्टेंसेस को ट्रस्ट नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में सब चल रहा होता है सही, सब कुछ सही होता है, लेकिन आप उस टाइम पे भी आप फेथ नहीं रख पाते कि ये टिकेगा, या फिर आप ये फेथ नहीं रख पाते कि मेरे लिए चीज़ें जैसी होंगी मैं उसको हैंडल कर लूँगा। या ऐसा होता है कि जो भी चीज़ें हो रही होती हैं आप ऐसा सोचते हो कि ये जो चीज़ें हैं ये गायब हो जाएंगी, तो आप फेथ नहीं रख पाते, आप ट्रस्ट नहीं रख पाते। और वो फेथ और ट्रस्ट बाहर की सिचुएशंस की जगह ऐसा होता है जो आप अपने ऊपर नहीं रख पाते। आप अपनी कैपेसिटीज़ के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर आप या आपका यूनिवर्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप होता है कि ये मेरे खिलाफ है, तो ये मेरा नहीं कर रहा है, मुझे इसमें कॉन्स्टेंटली लगे रहना होगा, करते रहना होगा, तभी जाके इसमें मेरा कुछ होगा। तो ये आई थिंक एक मैस्कुलिनिटी का वुंड जो आप इस समय जिसके साथ काम कर सकते हो वो है ओवर प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ रेस्ट और आराम ना कर पाना, और साथ ही साथ कंपटीशन और भेड़ चाल में और रैट रेस में लगे रहना जहाँ पे आपको लगे कि आप एग्जिट नहीं कर सकते। मैं तो यही कहूँगी कि किसी रेस में भागने की भी एक यूज़फुलनेस होती है और उस रेस में से एग्ज़िट करने की भी एक यूज़फुलनेस होती है। एंड आई होप कि आप पता लगा पाएँ कि आपको कब रेस में रहना है और कब वहाँ से निकल लेना है
और कोई नई तरीके की रेस अपने आप के लिए बनानी है या एक नई तरीके की सैर अपने लिए बनानी है। इसी के साथ हम लोग जाते हैं दूसरे मैस्कुलिनिटी के वुंड पर, देखते हैं क्या कार्ड आया है। ओ माय गॉड, वाह! मेरे बहुत सारे लोग दोस्त जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं वो जानते हैं कि ये कार्ड कितनी बार आ चुका है हमारे पास। ये 5 नंबर का कार्ड, हायरोफांट का कार्ड। तो देखिए इस कार्ड के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, लेकिन अगर हम मैस्कुलिनिटी के वुंड की बात करें तो ये वुंड जो है वो है ट्रेडिशन का वुंड। देखिए ये जो कार्ड है ये बोलते हैं कि ये गवर्न करता है हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे कन्वेंशंस। ये स्पिरिचुअल विजडम का कार्ड भी है, लेकिन ये ऑल्सो कार्ड है बने हुए स्ट्रक्चर्स को एज इट इज़ रखने का, बने हुए ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को एज इट इज़ रखने का। तो जो हमारा मैस्कुलिन का वुंड, जो कि मैं बहुत लोगों में देखा है, वो है ट्रेडिशनैलिटी का वुंड, यानी कि जो सदियों से जो चीज़ें काम करती आई हैं उन्हीं को वैसे के वैसे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, इसमें आपके लिए आ सकता है ऐसा चीज़ जैसे कि मैं इसको आपको दिखाना चाहती हूँ, बट मुझे लग रहा है इस पर बार बार लाइट पड़ रही है पीछे से। हाँ, तो इसमें आपका आ सकता है, देखिए मैस्कुलिनिटी का वुंड इसमें जो आता है वो है कि आप चीज़ें जैसे ट्रेडिशनली होती आई हैं आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे आपको, जैसे ही वो वाले कई लोग मैंने देखे हैं जो जॉब ले लेते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी, कंफर्ट और सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा बंध जाते हैं। अगेन, स्टेबिलिटी, कंफर्ट और सिक्योरिटी का एक रोल होता है लाइफ में, लेकिन सिर्फ वही नहीं होता। एक टाइम होता है स्टेबिलिटी का और एक टाइम होता है जब आप इंस्टेबिलिटी को भी इम्ब्रेस कर पाओ, उसको भी ले पाओ, अगर वो इंस्टेबिलिटी आपको जीवन के नए पहलुओं की तरफ लेके जा रही है या फिर आपको अपने नए पहलुओं की तरफ लेके जा रही है। तो ये कार्ड है जो आपको बोलता है कि एक और सेकंड वुंड जो हम लोग आज बात कर रहे हैं वो है मैस्कुलिनिटी का, वो है ट्रेडिशन का वुंड, यानी चीज़ें जैसे सब लोग करते हैं हम लोगों को वैसे ही करना है। और ये हर चीज़ पे अप्लाई करता है। ये ऐसी चीज़ पे अप्लाई करता है जैसे मतलब समाज को चलाने के जो तरीके हैं वो भी पुराने हैं और जो समाज को बदलने के तरीके हैं वो भी पुराने हैं। तो इसमें ये एक तरीके का वुंड है जहाँ पे एक तरह से लैक ऑफ क्रिएटिविटी या फिर लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन या फिर लैक ऑफ न्यू इमेजिनेशन या फिर लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन नॉन और अनकन्वेंशनल वेज ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में नई तरीके से रह पाना, दुनिया को नए तरीके से जी पाना, दुनिया को नई तरीके से बदल पाना। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है कि मैस्कुलिनिटी का एक बड़ा वुंड है हमारे समाज में कि हम लोग एक तरीके के ट्रेडिशन को हम लोग एग्ज़िट करने में हम लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। हमको अगेन वही वाली चीज़ है, हमको फेथ नहीं फील होता कि हम उसको सर्वाइव कर जाएंगे। अननोन की तरफ जाने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम लोग कुछ भी करते हैं कि हमारी लाइफ में उस टाइप की स्टेबिलिटी या कंफर्ट बना रहे जिससे कि हमको किसी भी टाइप का अननोन ना लेना पड़े। तो इसका हम लोग देखते हैं जब लोग अपने जीवन में ऐसे रिश्तों में रहते हैं जो उनको खुश नहीं रखते, ऐसी शादियों में रहते हैं जिसमें वो खुश नहीं रहते, ऐसे जॉब्स में रहते हैं जिसमें उनकी क्रिएटिविटी एकदम ज़ीरो यूटिलाइज हो रही होती है, ऐसे चीज़ों में रहते हैं जहाँ पे हाँ पैसा होता है या फिर एक तरीके का रूटीन होता है या फिर एक तरीके की प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, लेकिन उसमें ना बदलाव होता है, उसमें ना ग्रोथ होती है, उसमें ना साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है, उसमें ना स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और हाँ, एक छोटे पीरियड के लिए ये सारी चीज़ें अपना एक मोटिव आपकी लाइफ में दे सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग जीवन को जी रहे हैं या फिर अगर आप देखेंगे कि करियर भी जिस तरीके से हमारे समाज में बना हुआ है कि आपने एक डिग्री पकड़ ली, फिर आप उसको कई साल तक उसके आप पीछे लगे रहते हो, फिर उसी की नौकरी आपकी होती है, फिर उसी नौकरी में आपकी ग्रोथ होती है। तो एक तरीके के ताकि आप एक सिक्योरिटी पा पाओ, आप अपने कई साल एक पर्टिकुलर चीज़ को दे देते हो ताकि आपको सिक्योरिटी मिल पाए। लेकिन आपके इस पूरे रास्ते में अगर आपके अंदर कुछ बहुत सारा नया कुछ क्रिएट होता है जो आपको किसी और चीज़ की तरफ पुल करता है, आप उन सारे विस्पर्स को जो आपके अनकॉन्शियस से आ रहे हैं या आपके इमोशनल साइड से आ रहे हैं, आपके क्रिएटिव साइड से आ रहे हैं, आप उनको कम्प्लीटली निगलेक्ट और इग्नोर कर देते हो, है ना। तो मेरे ख्याल से हाँ, हमारा मैस्कुलिनिटी का एक और वुंड है, वो है ट्रेडिशन से डाइवोर्स ना ले पाना। आज का लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ। ओके, वाह, आज दो मेजर आर्काना हमने निकाले। और ये कार्ड मतलब अगर आप देखेंगे ये कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब आपने एक ही तरीके से देखा होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन अलग टाइप का डालो टैरो को तो आपको मजबूर करता है नए तरीके से सोचने के लिए। आप देखेंगे ये है हमारा 14 नंबर का कार्ड,
विच इज़ टेम्परेंस। ठीक है, मैस्कुलिनिटी का तीसरा वुंड टेम्परेंस। टेम्परेंस क्या होता है? टेम्परेंस बेसिकली होता है कि आप चीज़ों को मेजर करके करते रहते हो, है ना। आप जैसे ये व्यक्ति का देखेंगे तो ये ऐसे करके मेजर कर रहे हैं, और इनके ये एक तरीके से कोई अर्थली व्यक्ति नहीं लग रहा है, ये एक एंजल टाइप कोई लग रहा है। और जो जिसके पंख भी हैं इस तरीके से, उसके पीछे फ्लावर्स हैं, उसका एक पैर ज़मीन पे है, एक पैर पानी में है, और पीछे कहीं पहाड़ियों पे या तो सूरज उग रहा है या सूरज ढल रहा है। इस कार्ड से क्या चीज़ है जो हमारा मैस्कुलिनिटी का वुंड है? मैस्कुलिनिटी का एक बहुत ही बड़ा वुंड है मतलब मैं अगेन, टैरो हमेशा आपको मजबूर करता है ऐसी चीज़ें बोलने के लिए जो आप अपनी कॉन्शियस लाइफ में आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आप एक तरीके से सोचते हो, फिर आपके दिमाग में आइडिया बन जाता है कि हाँ यही तो होता है। बट आज ये मुझे कुछ ऐसा बोलने के लिए मजबूर कर रहा है जो कि मैं शायद यूजुअली ना बोलती। तो मुझे लग रहा है इसमें मुझे लग रहा है कि मैस्कुलिनिटी का एक वुंड है, वो है वुंड ऑफ टू मच मेजरमेंट, too much predictability, too much carefulness, too much safe. तो मुझे लग रहा है कि ये एक तरीके से ऐसा कार्ड है जो बता रहा है कि मैस्कुलिनिटी का एक और वुंड जो हमें सोचने की ज़रूरत है, जो है हमारे समाज में, वो है मैस्कुलिन का अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सेफ लेवल्स पे प्ले करना। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे यूजुअली ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपनी लाइफ में सारे साइड्स जीने पड़ते हैं। हम लोगों को माइल्ड साइड्स भी जीने पड़ते हैं, और एक टाइम आता है जब हमारे अंदर कुछ एक्सट्रीम होना चाहता है। ठीक है, तो कई बार हम लोग जैसे बोलते हैं, गुस्से के बारे में बोलते हैं कि गुस्सा आता है तो उसको आपको मैनेज करना चाहिए। लेकिन कभी कभी गुस्सा जब आपने मैनेज भी कर लिया है और आपने सेफली एक्सप्रेस भी कर दिया, उसके बाद भी कई बार वो फटता है। तो कई बार जब वो फटता है तो वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो, देखिए, गुस्से का क्या है, गुस्से को या तो आप पी जाओ, वो आपको हार्म करेगा, आपकी बॉडी को जला देगा, या आप उसको ऐसा करो कि आप उसको इतना ज़्यादा मिसमैनेज करो कि वो हर चीज़ को तबाह कर दे। और फिर होता है एक राइटफुल एंगर, जो कि जब बर्स्ट करता है तो वो एक्चुअली सिस्टम को चेंज कर देता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैस्कुलिनिटी का एक वुंड है ओवरटली शायद फेमिनिन हो जाना, यानी ओवरटली सॉफ्ट हो जाना। देखिए, मैस्कुलिन वो चीज़ है, वो क्वालिटी है जो बाउंड्रीज ड्रॉ करता है, जो एंगर को चैनलाइज करता है और बोलता है नहीं और नहीं और नहीं चाहिए और नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है मैस्कुलिनिटी का एक वुंड ये भी है कि वो अपने इस एंगर को, जिसकी बहुत ज़्यादा एक्चुअली उसको कुछ जगहों पे एक्सट्रीम होने की ज़रूरत है जहाँ पे वो एक्सट्रीम नहीं हो रहा है, जबकि वहाँ पर वो क्या हो रहा है, वो ज़्यादा डर गया है या वो ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो ये हो सकता है कि ये कार्ड हमको बोल रहा है कि फेमिनिन क्वालिटी जब ज़्यादा आ जाती है मैस्कुलिन में। देखिए, फेमिनिन एनर्जी अपने आप में एक एनर्जी है, लेकिन वो एक अलग तरीके से ऑपरेट करनी चाहिए। अगर वो ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जो आपके मैस्कुलिन एनर्जी को कतई ही डैम्प डाउन कर दे, तो फिर हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग एक्चुअली बोल रही है कि हमारा एक मैस्कुलिनिटी का वुंड ये भी है कि शायद हमारे अंदर का जो मैस्कुलिन, जिसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्डेड, जिसको ज़्यादा ओपनली इमोशनल, जिसको ज़्यादा रिस्क टेकिंग, ज़्यादा स्पॉन्टेनियस, जिसको ज़्यादा फर्म, जिसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जिसको बोलते हैं होने की ज़रूरत है, उसकी जगह वो ज़्यादा सॉफ्ट, ज़्यादा मेजर, ज़्यादा थिंकिंग करके उसको बहुत ज़्यादा नापने में, मतलब बहुत मेजर्ड टाइप का एक क्वालिटी जो मैस्कुलिन में है, वो बहुत अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से। क्योंकि जब आप बहुत मेजर्ड होते हो तो आप दो चीज़ों से दूर चले जाते हो।
एक तो आप ऑथेंटिक एक्सप्रेशन से दूर चले जाते हो, ठीक है। आप क्योंकि ऑथेंटिक क्या होता है, जो सच में आ रहा है, फिर आप दिमाग से सोचते हो कि नहीं नहीं इसको कैलकुलेट करके करना चाहिए। तो येस, मेजरमेंट जब हो जाती है बहुत ज़्यादा तो वो आपको आपकी ऑथेंटिसिटी से तो दूर लेके ही जाती है, और वो आपको कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करवाती है, जबकि आपको इतना दिमाग नहीं यूज़ करना होता। आपको कई जगहों पे कुछ जगहों पे दिमाग यूज़ करना होता है, बट कई जगहों पे यू हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट, यू हैव टू लेट योर इमोशन टेक लीड। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लेवल पे एक मैसेज आ रहा है जो अगेन मैं शायद कभी ना बोलती नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, वो है ऑफ मैस्कुलिन बिकमिंग टू सॉफ्ट, टू फेमिनिन और टू डैम्प डाउन बाय द वाटर। तो आई थिंक दिस मैसेज इज़ टेलिंग कि जिस तरीके से वो एंजल के पीछे कुछ लाल पंख हैं एक तरीके से जो आग लगा करके उठना चाहते हैं, उस जगह पे वो पानी में बहुत ज़्यादा पानी को बहुत ज़्यादा टाइट्रेट करने में लगा है, जिसकी शायद या मेजर करने में लगा है या उसको ज़्यादा मॉडरेट करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये कार्ड एक्चुअली बोल रहा है टू गो एक्सट्रीम, विच अगेन आई मीन दिस इज़ लीब्रा सीजन विच वेयर देयर इज़ एक्चुअली द मैसेज ऑफ बैलेंस, बट बैलेंस कैन नॉट हैव माई बैलेंस आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। उसका जो काउंटर ऑपोजिट है विच इज़ लैक ऑफ बैलेंस, विच इज़ एक्सट्रीमिज़म, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जितना कि बैलेंस। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी 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 अनएक्सपेक्टेड मैसेज। सो आई होप कि ये रीडिंग ने आपको कुछ दिया सोचने समझने के लिए, और आई होप कि आप इसके साथ काम करेंगे और कुछ टाइप के बदलाव की तरफ आप मूव करेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, अगर आपको टैरो प्ले पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हैं एज अ वे ऑफ म्यूचुअल एनर्जी एक्सचेंज, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि ये मैसेज में आपको कुछ मिला हो जो आपके काम का है, एंड आई विल सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।